नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप सिंह द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। लोकसभा में संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी जमकर हंगामा। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने महंगाई और बढ़ती कीमतों पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बीते सोमवार को भी लोकसभा में सत्र के पहले दिन इन्हीं मुद्दों पर हंगामा हुआ था। साथ ही राज्यसभा की कार्यवाही 1 घंटे के भीतर ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। आज अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द सुनवाई करे और इनका निपटारा किया जाए। वहीं इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वकील की टोका टाकी पर भी फटकार लगाई। नुपुर शर्मा ने एक बार फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए याचिका पर आज सुनवाई। कहा, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी से बढ़ा जान का खतरा। देश में जनता को जबरदस्त महंगाई की मार पड़ रही है। आटा, दाल, अनाज, पैकेट बंद लेबल वाले खाद्य पदार्थ सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए। हालांकि इनकी 25 किलो से अधिक की पैकिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे कम वजन पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जीएसटी संबंधित सवालों पर स्पष्टीकरण जारी किया। इसमें कहा गया कि खुदरा व्यापारी 25 किलो से अधिक के पैक में सामान लाकर खुले में बेचे तो जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेट बंद की जा रही है। दही, लस्सी और कुछ अन्य पदार्थों के लिए ये सीमा 25 लीटर है। और पहले चावल, गेहूं, दालों और आटे पर 5% जीएसटी तब लगता था जब ये किसी ब्रांड के होते थे। एमएसपी के लिए मोदी सरकार ने गठित की कमेटी। संयुक्त किसान मोर्चा के 3 सदस्य भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने वापस लिए थे तीनों कृषि कानून। भोपाल के 12 नंबर स्थित मल्टी में सीएम की रहवासियों के साथ चाय पर चर्चा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज से शुरू हुआ काम। गुंडे माफिया पर कार्रवाई के निर्देश। एमपी में 25 जुलाई से नहीं होगा मानसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री का बयान। 25 जुलाई से शुरू होना था सत्र। अब तक 13 से 17 सितंबर तक बुलाया जाएगा सत्र। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के पहले चरण का परिणाम आने के बाद सबकी नजरें दूसरे चरण की मतगणना पर टिकी है। दूसरे चरण में 5 नगर निगमों के अलावा नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव की भी मतगणना है। नगर निगम की 5 सीटें बीजेपी कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण। एक तरफ बीजेपी इन 5 सीटों पर जीत दर्ज कर बड़ी बढ़त की उम्मीद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस को इस 5 सीटों से बड़ी उम्मीदें हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने पहले चरण के परिणाम पर मंथन भी किया है। 20 जुलाई से शुरू होकर 27 जुलाई तक छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र चलेगा। सत्र में 6 बैठकें निर्धारित। कई विधेयक और अनुपूरक बजट पारित। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की बनाई रणनीति। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने वाला है। सत्र में कई विधेयक और अनुपूरक बजट पारित होंगे। मानसून सत्र के दौरान राजधानी रायपुर में विरोध प्रदर्शनों पर रोक रहेगी। इस दौरान रायपुर शहर और विधानसभा के कई हिस्सों में धारा 144 लागू। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से 27 जुलाई तक चलेगा और इस दौरान 6 बैठकें होंगी। विपक्ष ने सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई। पंखाजुर में नक्सलियों ने विधायक अनूप नाग को पंखाजुर ऐसे बेड़ा मार्ग पर बैनर बांधकर चेतावनी दी है। नक्सलियों ने अनूप नाग को भ्रष्ट और खदान एजेंट बताया है।
भिलाई के छावनी थाना क्षेत्र में एक मासूम के लापता होने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक 6 साल का मासूम रविवार शाम से लापता है। घर के आसपास के इलाके में लोगों ने मासूम की तलाश की, कुछ पता नहीं चला। परिजनों ने छावनी थाने में लापता बच्चे की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीजापुर जिले में चलाए जा रहे नक्सली विरोधी अभियान के तहत मुरदंडा कैंप के पास एक युवक को बाइक में विस्फोटक सामग्री ले जाते पकड़ा गया। आरोपियों के पास से कार्डेक्स वायर जिलिटिन बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी विस्फोट सामग्री नक्सलियों को पहुंचाने की बात कहा। खरगोन में उपनदी में बहा एक व्यक्ति। रूपाविल नदी को पार करते वक्त व्यक्ति बहा। घटनास्थल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर मिला शव। तेज बहाव के बीच पुलिया पार करते बहा युवक। खंडवा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कलेक्टर के आदेश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बारिश के चलते सरकारी निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित की। दमोह के पथरिया विधानसभा क्षेत्र की बसपा विधायक रामबाई ने सागर के उपनगर मकरोनिया स्थित एक निजी अस्पताल पर निजी मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही। मारपीट के एक मामले में घायल युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा था। इलाज में अस्पताल के डॉक्टरों ने मनमाफी पैसे लेकर कोताही बरती और इलाज पूरी किए बिना ही मरीज को डिस्चार्ज कर दिया। देवास में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा होते होते टल गया। जानकार के मुताबिक रपट पर खाल नाला उफान पर है। इसके बावजूद ट्रैक्टर चालक नाला पार करने लगा। इस दौरान ट्रैक्टर में 4 लोग सवार थे। गनीमत रही कि सभी को तैरना आता था और अपनी जान बचाए वो। भिंड में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी फांसी पर झूली गई और ससुराल पक्ष के लोगों ने आनन फानन में महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल पहुंचे मृतक महिला के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। कर्नाटक के चित्रकूड़ा से साइकिल चलाकर निकला युवक गरियाबंद पहुंचा। युवक भारत की संस्कृति और अलग अलग राज्यों में रहने वालों को कल्चर को लेकर जीना चाहता है। कैसे अलग अलग राज्यों में लोग अपना जीवन यापन करते हैं, उनका रहन सहन कैसा है। भारत भ्रमण में निकला युवक सुदर्शन 300 दिन से लगातार साइकिल से अपनी यात्रा पर निकला हुआ है। सुदर्शन अब तक 7 राज्यों का भ्रमण कर चुका है। सुदर्शन ने बताया कि भ्रमण के दौरान रास्ते में कहीं पर पेंट तो कहीं मजदूरी कर पैसा कमाता है। उन्हीं पैसों से अपनी जरूरत का सामान लेकर अपने अगले मंजिल की ओर निकल पड़ता है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में 4 बजे कपाट खोलकर ठंडे जल से महाकाल को स्नान कराकर दूध, दही, घी, शहद चढ़ाया गया। भस्म आरती के दौरान महाकाल चंदन, सिंदूर और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। श्रीलंका में जारी राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। ये बैठक केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होगी। श्रीलंका में आर्थिक और राजनीतिक संकट को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी पार्टियों के नेताओं से संकट को लेकर जानकारी देंगी। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट को लेकर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक आज शाम 5 बजे होगी। बैठक में श्रीलंका के हालातों को लेकर चर्चा होगी।
श्रीलंका में हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। देश में इमरजेंसी के बीच आर्थिक और सियासी संकट बरकरार है। पड़ोसी देश में जारी खराब हालात को लेकर भारत सरकार भी नजर बनाई हुई है। दिग्गज पार्श्व गायक भूपेंद्र सिंह का मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। निधन की जानकारी उनकी पत्नी और गायिका मिताली सिंह ने दी। गायक भूपेंद्र सिंह कुछ समय से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। भूपेंद्र सिंह को उनकी भारी आवाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों को अपनी आवाज दी है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। गुजरात, महाराष्ट्र में बारिश ने मचाई भारी तबाही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जारी मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं। बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ के हालात। अब तक मध्य प्रदेश में 13.28 इंच बारिश हो चुकी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 13 में से 3 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदापुरम, धार, अलीराजपुर, हरदा, देवास, सीहोर, रायसेन और खंडवा जिले में नर्मदा किनारे रह रहे लोगों को अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बारिश का अलर्ट जारी है। भोपाल शहर में आज का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से सभी रास्ते बंद हैं। बस्तर की जीवनदायिनी, इंद्रावती और शबरी नदी उफान पर है। जगदलपुर बीजापुर नेशनल हाईवे स्थित मिंगाचल नदी उफान पर है। भारी बारिश से गुजरात में नदियां उफान पर हैं, जहां आपको बता दें बांध पूरी तरह से भर गए हैं। गुजरात बॉर्डर से जुड़े मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में भी बारिश से बांधों पर खतरा मंडरा रहा है। बांधों के आसपास रहने वालों को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। इस दौरान दिन में बादल छाए रहेंगे। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में तेज तो कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना, जबकि छत्तीसगढ़ और बिहार में कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। लद्दाख, हरियाणा के शेष हिस्सों में, पंजाब, गंगेय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली एनसीआर में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव। वैर विधायक और पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री भजन लाल जाटो ने बयाना से छोकर बाड़ा कला तक रात्रिकालीन बस चलाई जाने की मांग की। इसके बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया बयाना से छोकर बड़ा कला तन रात्रिकालीन बस को शुरू किया है। इस बस के शुरू होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। ये बस बयाना से रात 8 बजे चलेगी और रात्रि बस शुरू होने पर जनता ने विधायक भजन लाल जाटो को शुक्रिया अदा किया। गंगापुर में आज सुबह की जोरदार बारिश ने तबाही मचा दी है। गंगापुर इलाके में बीते 24 घंटे में 60 मिमी यानी कि 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। शहर में चंबल परियोजना से जुड़े होने के बावजूद भी 1 सप्ताह के अंतराल में लोग पेयजल के लिए मजबूर हो गए हैं। शहर समेत ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बारिश होने से लोगों से खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गंगापुर के आसपास के गांवों में जोरदार बारिश से सड़कें दरिया बन गई हैं और वाहन डूब गए।
बौली के डिडवाड़ी में अवैध बजरी परिवहन के दौरान एक वाहन की चपेट में आने से एक गोवंश बुरी तरह से जख्मी हुआ। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली बहुत तेजी से चल रहे थे और तभी बेरहमी से गोवंश को टक्कर मार दी। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के सामने लेसिक गोटन स्कूल की बस बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। बस में 20 से ज्यादा बच्चे सवार थे, जिनमें से करीब 12 बच्चों को चोटें आई हैं। फिलहाल घायल बच्चों का इलाज अस्पताल में जारी। मेवात में खसरे का खतरा मंडरा रहा, जहां खसरा के मरीजों की पुष्टि हुई है। गांधीग्राम घासेड़ा गांव में 100 से अधिक संदिग्ध खसरा के मरीज पाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने खसरा के करीब 50 गांव की पहचान की है, जहां खसरा का खतरा अधिक हो सकता है। चिन्हित किए गए गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार जांच कर इलाज करने में जुटी। हंसराज हत्या मामले में सफाई कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सफाई कर्मियों ने कहा, मामले में संलिप्त आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो करेंगे सफाई व्यवस्था ठप। टोहाना में कुदनी निवासी संजय की हत्या का मामला। पत्नी ने प्रेमी संग कर पीट कर और गला घोंटकर की थी हत्या। डीएसपी ने प्रेस वार्ता में किया खुलासा। बल्लभगढ़ के सेक्टर 56 के पास झुग्गियों में तार डालकर बिजली चोरी करने का मामला आया सामने। लोगों का आरोप, इस पर बिजली विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। यहां बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं आता। कल सावन सोमवार के पहले दिन काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में 4,95,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या, नया स्वरूप देखा गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भारत में मंकी पॉक्स ने दस्तक दे दी है। अब दूसरा मामला जो है सामने आया है। केरल निवासी एक व्यक्ति में जो है मंकी पॉक्स संक्रमित होने की पुष्टि हुई। ये व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात से लौटा था। इसके बाद देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट घोषित हो गया है। इस बीच देश में मंकी पॉक्स का संक्रमण एक और संदिग्ध मिला। स्वास्थ्य एजेंसियों ने एहतियात बरतते हुए नई संदिग्ध से नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। बता दें कि मंकी पॉक्स मानव चेचक के समान एक दुर्लभ वायरल संक्रमण है। भारत में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे में 15,528 नए मामले आए सामने। 25 मरीजों की गई जान। फिलहाल देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 1,43,654। बीते रविवार को देश में कोरोना के 13,299 नए मामले सामने आए, जबकि 19 मरीजों की जान गई थी। मध्य प्रदेश में कोरोना केसों में हुआ इजाफा। मध्य प्रदेश में 190 नए केस आए सामने। राज्य में पॉजिटिविटी दर 2.5 दर्ज की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 465 नए मामले आए सामने। दुर्ग में सर्वाधिक 81 नए मामले आए सामने। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 406 नए मामले आए सामने। 360 मरीज हुए ठीक। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 130 नए मामले आए सामने। 196 मरीजों ने कोरोना को दी मात। मेवात में खसरे का खतरा मंडरा रहा, जहां खसरा मरीजों की पुष्टि हुई है। गांधीग्राम घासेड़ गांव में 100 से अधिक संदिग्ध खसरा के मरीज बताए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने खसरा के करीब 50 गांवों की पहचान की। खसरा का खतरा अधिक हो सकता है। चिन्हित किए गए गांवों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इलाज के लिए जुटी। आसमान से धरती की तरफ बड़ी आपदा आने के संकेत मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक आज सौर तूफान धरती से टकरा सकता है। अगर सौर तूफान धरती से टकराया तो कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। सौरमंडल से जुड़े शोधकर्ताओं के मुताबिक इसके चलते रेडियो ब्लैकआउट भी हो सकता है।
पश्चिम अफ्रीका और प्रशांत महासागर में वैज्ञानिकों ने परत माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़ी चट्टानें खोजी हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि चट्टानें अरबों साल पहले टकराए ग्रह के टुकड़े या कुछ और हो सकते हैं, जिसकी जांच वैज्ञानिक कर रहे हैं। अगले साल शादी के बंधन में बंधेंगे अथिया और केएल राहुल। अभिनेत्री अथिया शेट्टी और केएल राहुल पिछले काफी समय से कर रहे हैं एक दूसरे को डेट।